आज हम आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बता रहे हैं जो आपको समाज के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगी। इस मूवी का नाम है NS10 और इसमें अनुष्का शर्मा ने काम किया है और बहुत ही बेहतरीन काम किया है। दोनों हस्बैंड वाइफ एक ट्रिप पे जाते हैं। रास्ते में उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी घटती है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। अनुष्का शर्मा और उसका हस्बैंड एक ढाबे पे रुकते हैं। अनुष्का शर्मा को सिगरेट पीने का शौक होता है तो वो चुपके चुपके सिगरेट पीती है और एक बाथरूम में जाकर सिगरेट पी रही होती है। वहीं एक लड़की आ जाती है और उससे मदद मांगती है और कहती है कि बहन मुझे प्लीज बचा लो। बहुत मिन्नतें करती है लेकिन अनुष्का शर्मा वहां से यूं ही निकल जाती है। वो उसके मामले में नहीं पड़ना चाहती थी लेकिन बाहर एक लड़के को कुछ लोग मारते हैं और उसका हस्बैंड उस मामले में पड़ जाता है। बदले में उसके हस्बैंड को एक थप्पड़ भी खाना पड़ता है जिससे उसकी ईगो पे लगती है। उसकी ईगो हर्ट होती है और फिर वो उन कार का पीछा करता है। जब वो लोग कार का पीछा करते हैं तो अनुष्का काफी मना करती है अपने हस्बैंड को कि ऐसा ना करे लेकिन उसका हस्बैंड नहीं मानता। उसके पास गन भी होती है जिस वजह से उसे कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने थप्पड़ का बदला ले लेगा। लेकिन वो देखते हैं कि वो लोग एक लड़का और लड़की को कहीं लेकर जाते हैं और गोली मार देते हैं, जान से मार देते हैं और वो लड़की उन्हीं में से किसी एक आदमी की बहन होती है। उस लड़की का कसूर ये होता है कि वो अपनी कास्ट के बाहर किसी लड़के से प्यार करती है जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है और साथ में उस लड़के को भी मरना पड़ता है। वो लोग उस लड़का और उस लड़की की लाश को दफनाते हैं। अनुष्का शर्मा का पति जो होता है उसकी तो एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो देखता है ये लोग तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। फिर वो बदला तो गया भाड़ में, अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। उसने अपनी बीवी की और खुद की जान खतरे में डाल दी थी। वो लोग उनके चंगुल में फंस चुके थे। कोई भी ऐसा गवाह सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे कि वो फंस जाए। वहाँ एक लड़का भी होता है जो दिमागी तौर पे कमजोर होता है। जब ये लोग इन्हें मारने की तैयारी करते हैं और थोड़ी दूर पर होते हैं तो वो उस पागल लड़के को भिला फुसला के अपने आप को छुड़वा लेते हैं। वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं लेकिन ये लोग किसी भी तरह इनका पीछा नहीं छोड़ते। अनुष्का के हस्बैंड को गोली लग जाती है, चाकू से भी वार होता है, पूरा खूनी खेल चल रहा होता है। इन लोगों को कहीं से मदद भी नहीं मिलती। दोनों बहुत बुरी तरह फंस चुके थे लेकिन किसी तरह चूहे बिल्ली के खेल में कभी बाजी उन लोगों के हाथ में होती है तो कभी अनुष्का और उसके हस्बैंड के हाथ में। अनुष्का और उसका हस्बैंड एक बार फिर से बच निकलने में कामयाब होते हैं लेकिन उसका हस्बैंड पूरी तरह घायल हो चुका होता है। वो उसे पुल के नीचे बिठा के चली जाती है। अनुष्का को लगता है कि हरियाणा साइड है, गांव की साइड है तो कुछ मदद तो मिल ही जाएगी। वो लोगों से मदद मांगती है लेकिन फिलहाल तो उसे कोई मदद नहीं मिलती। वो एक साइकिल लेके जाती है और पुलिस थाने पहुंचती है। पुलिस वाले के सामने वो घबराई हुई होती है और मदद मांगती है। पुलिस वाला उसे मदद करने को भी तैयार रहता है लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मामला क्या है वो पुलिस वाला उसे जाने को कहता है। उसके आगे हाथ जोड़ता है और कहता है चली जाओ यहाँ से, क्योंकि वो पुलिस वाला कहता है कि अगर उसने उसकी मदद की तो उसका भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, कास्ट से बाहर हो जाएगा और उसके घर में कोई रिश्ता लेके भी नहीं आएगा, ना वो अपनी बेटियों की शादी करा पाएगा ना अपने बेटों की। ये सारा मामला कास्ट का चल रहा होता है। जा रही होती है तभी उसे एक कमिश्नर की गाड़ी मिलती है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। उसे लगता है सब ठीक हो जाएगा लेकिन रास्ते में वो कमिश्नर कास्ट के बारे में इतनी बातें करता है, उससे उसकी कास्ट पूछता है। धीरे धीरे अनुष्का को एहसास होने लगता है कि उसने गलती कर दी इसकी मदद लेके। वो अपने हस्बैंड के पास ना ले जाके उसे कहीं और ही रास्ता बताती है लेकिन वो चुप हो जाता है, गाड़ी रोक लेता है। अनुष्का पूरी हिम्मत के साथ उसके हाथ में जो पेन होता है उसे उसकी आंख पे वार कर देती है। उसे अपने हस्बैंड की फिक्र होती है। वो दौड़ के अपने हस्बैंड के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड अब बच्चा ही नहीं, वो तो मर चुका है। उसके हस्बैंड इतना भी घायल नहीं था कि वो दम तोड़ देता। जो लोग उनके पीछे पड़े थे उन्होंने इसके हस्बैंड को गोलियों से मारा और जान से मार के भाग गए और साथ में अनुष्का के लिए दीवार पे गाली लिख के चले गए। अनुष्का पूरी तरह टूट जाती है। ऑल टाइम वो भागते भागते थक गई थी। उसने कहाँ कहाँ नहीं मदद मांगी थी लेकिन क्या हुआ, आखिरकार उसका हस्बैंड नहीं बच पाया। अब अनुष्का एक ही दिन में क्या से क्या हो गई थी। पहले वो ऐसी थी कि किसी की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन अब वो इतनी शार्प हो गई थी कि अब उसके अंदर जैसे कोई दुर्गा आ गई। वो एक अकेली औरत थी लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो सबसे लड़ने का फैसला करती है। अपनी ही गाड़ी, अपनी जीप लेके वो जाती है, हर उस इंसान को कुचल देती है अपनी गाड़ी से जो उसके पति की मौत का जिम्मेदार था। आखिर में वो आदमी जो इन सब का मुखिया था उसको वो गाड़ी से नहीं मारती। वो गाड़ी से उतर के आती है, एक डंडा लेके बैठती है और बाइक पे जैसे ही वो लोग उसे मारने आते हैं वो उस डंडे से उसे वार कर देती है। एक तो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और एक मारा जाता है। जो जख्मी होता है वही सबका मुखिया होता है लेकिन अनुष्का चिल बैठी रहती है, सिगरेट पीती है और फिर से अपना डंडा लेके आती है और उसे जोरदार सर पे वार करती है जिससे कि वो आदमी मारा जाता है। ये कपल निकला था नॉर्मली एक ट्रिप पर लेकिन इतने सारे हादसा हो जाते हैं इनके साथ, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। जिस बात से इनका कोई लेना देना नहीं था उस बात में इनको भी इन्वॉल्व किया गया। इस कहानी में ये भी बताया गया कि हरियाणा साइड पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कास्ट को लेके खून कर देते हैं, कत्ले आम हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं कास्ट वगैरह कोई मायने नहीं रखती, वो इन साइड पे जाके देखेंगे तो कास्ट की वजह से ये लोग किसी की जान लेने से भी नहीं चूकते। ये कहानी बिल्कुल हकीकत से जुड़ी है, बिल्कुल रियलिटी बताई गई है।